वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे आपको, जिस तरीके से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब आया और कहाँ पर आया। इसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष, इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष, बहुत सारे प्रोग्राम आए, तो इन्हीं प्रोग्राम के बारे में बताएंगे आप हमको। तो सबसे पहले जो एक वर्ल्ड WHO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब इस्टेब्लिश हुआ? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुआ 7 अप्रैल 1948। हमारा देश आज़ाद होने के एक साल बाद, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर। उसके एक साल बाद 1948 के अंदर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद एक दूसरी चीज़ क्या है कि जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसका दूसरा नाम है एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम है ये कब आया? ये एक प्रोग्राम था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन कराने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। तो ये प्रोग्राम जो बनाया गया, तो ये कब बनाया गया? 1947 के अंदर बनाया गया। ये प्रोग्राम 1947 के अंदर बनाया गया और इंडिया के अंदर यही प्रोग्राम इन इंडिया के अंदर कब आया? 1978 के अंदर, मतलब 4 साल बाद पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इम्यूनेशन प्रोग्राम कब स्टेब्लिश किया, कब बनाया गया? 1947 के अंदर। और इंडिया के अंदर कब आया? 1978 के अंदर। इसी तरीके से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसको नाम से जानते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसको दूसरे नाम से जानते हैं हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो कब आया? वो आया 1985 के अंदर। 1985 के अंदर। इसमें क्या है कि इंडिया के अंदर ऐसा प्रोग्राम बनाएगा कि सबको इम्यूनाइज किया जाए। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये, इंडिया के अंदर आया। इसका मकसद क्या था कि जो भी इंडिया के अंदर जो जनरेशन है उन सबको इम्यूनाइज करने के लिए। इसका दूसरा नाम क्या? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के नाम से जानते हैं। 1985 के अंदर आया। इसके बाद क्या है, एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम था चाइल्ड सेफ एंड मदरहुड प्रोग्राम। चाइल्ड सेफ एंड मदरहुड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कब आया? चाइल्ड सेफ एंड मदरहुड प्रोग्राम कब आया? ये आया 1992 के अंदर। ये सब डाटा हमको याद करने पड़े क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन लगते हैं। जिस तरीके से चाइल्ड सेफ एंड मदरहुड प्रोग्राम का है 1992 के अंदर। इसी तरीके से एक प्रोग्राम होता जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष से पहले हम बात करते हैं, हाँ, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष है वो कब प्रोग्राम है? वो मोदी जी की सरकार में 2004 के अंदर, 2014 के अंदर आया मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। इस मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का मतलब क्या उद्देश्य था, क्या पर्पज था इस चीज का? ये क्यों लाया गया? ये इसीलिए लाया गया क्योंकि जो बच्चे पार्शली इम्यूनाइज है
और मतलब कि एक तो पार्शियली इम्यूनाइज है और एक इम्यूनाइज ही नहीं है, जिस तो अनइम्यूनाइज्ड एंड पार्शियल इम्यूनाइज बच्चे के लिए। इसका जो मिशन इंद्रधनुष का इसका गोल क्या था, इसका गोल था कि जो बच्चे पार्शियली इम्यूनाइज्ड एंड अन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड, जो बच्चे पार्शियली इम्यूनाइज थे और अनइम्यूनाइज थे, मतलब एक भी बार उनको वैक्सीन नहीं लगी और आधी लग गई आधी रहेगी, जिस तरीके से किसी चीज़ की दो वैक्सीन है, एक वैक्सीन लगी और फिर एक मंथ का वैक्सीन के गैप में मुझे लाइव वैक्सीन तो एक लगी, एक महीने के बाद, बट वो नहीं लगी। तो कभी मतलब इसको बोलते हैं पार्शियल अनइम्यूनाइज्ड, कि एक लगी और एक रहेगी। तो इसी तरीके के जो बच्चे थे, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम 2014 के अंदर आया और इसका उद्देश्य क्या था, इसका गोल क्या था, इसका गोल ये था कि जो पार्शियली इम्यूनाइज बच्चे हैं और अनपार्शियली इम्यूनाइज बच्चे हैं, उन बच्चों को अनइम्यूनाइज बच्चे, उन बच्चों को क्या करना, वैक्सीन लगाना, उन बच्चों को वैक्सीन लगाना। तो इसका गोल सिर्फ यही था एक, कि पार्शियली इम्यूनाइज्ड और अनइम्यूनाइज चाइल्ड को इम्यूनाइज करना। और ये इम्यूनाइज्ड, जो पार्शियली इम्यूनाइज्ड है उन बच्चों को, मतलब जो चीज़ पार्शियली इम्यूनाइज है, मतलब एक वैक्सीन लगी और एक रहेगी, किसी की दो वैक्सीन है, एक लगी और एक रहेगी, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं, मतलब कि इसको कौन बोलते हैं, लेट आउट, और इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। अगर एक भी बार वैक्सीन नहीं लगी उसको, उस टर्म को बोलते हैं ड्रॉप आउट, और एक बार लगी और एक रहेगी उसको बोलते हैं लेट आउट। ठीक इसी तरीके से जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है ये 2014 के अंदर आया, और किसके द्वारा दिया गया है, ये ये किसके द्वारा दिया गया, एक आदमी थे जिनका नाम है जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, इनके द्वारा ये क्या थे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जिसका नाम था जेपी नड्डा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने थे हरियाणा के। हरियाणा के अंदर सबसे कम सेक्स रेशियो है, जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो वो सबसे कम है हरियाणा के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम सेक्स रेशियो मिलेगा वो हरियाणा के अंदर मिलेगा। और हरियाणा के रहने वाले कौन थे, जेपी नड्डा जो थे हरियाणा के थे, वो क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर थे वे। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ही मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बनाया, कब, 2014 के अंदर, जिसका नाम रखा गया मिशन इंद्रधनुष। फिर इसको 2017 के अंदर, फिर इसी मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम को 2017 के अंदर, कब, 2017 के अंदर किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको कर दिया गया इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष। 2017 के अंदर मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसको नाम है IMI, इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अब हमने बताया आपको जो ग्लोबल इम्यूनेशन प्रोग्राम है 1985 के अंदर आया, जिसको नाम है नेशनल इम्यूनेशन शेड्यूल। अब मतलब यो क्यों बनाया गया, यूनिवर्सल इम्यून के जितने भी भारत के अंदर आदमी जनरेशन है उन सबको इम्यूनाइज करने के लिए। तो कौन कौन सी वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन देने के लिए, भाई उसमें 6 वैक्सीन आती है। मतलब कि जब हम इम्यूनाइजेशन करेंगे तो किस चीज़ का इम्यूनाइज करेंगे, तो कुछ वैक्सीन भी होगी स्पेसिफिक वैक्सीन। जिसी तरीके से जो नेशनल इम्यूनेशन शेड्यूल है इसके अंदर जो वैक्सीन आती है वो 6 टाइप की वैक्सीन आती है, 6 तरह की, उसके अंदर 6 वैक्सीन आते हैं। फर्स्ट आता है डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, एम का मतलब होता है मीजल्स, टी का मतलब होता है टेटेनस, और टी का मतलब होता है टीबी, और पी का मतलब होता है पोलियो, और पी का मतलब होता है परट्यूसिस, पर परट्यूसिस। तो इन 6 वैक्सीन के लिए क्या करना, इम्यूनाइज करना। ये 6 वैक्सीन थी, इनका इम्यूनाइजेशन देते थे। जो
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था 1985 के अंदर आया। इसमें इन 6 वैक्सीन को इम्यूनाइज करते हैं, मतलब ये 6 वैक्सीन के लिए बनाया गया था ये प्रोग्राम। जो प्रोग्राम इन 6 वैक्सीन को इम्यूनाइज करने के लिए, इन 6 वैक्सीन का वैक्सीनेशन कराने के लिए बनाया गया था। इसी तरीके से 1985 में बनाया गया। इसी तरीके से 2014 में जब बनाया गया तो उसका भी कुछ पर्पज होगा, मतलब किस चीज का इम्यूनाइजेशन देने के लिए, किस चीज का वैक्सीनेशन करने के लिए। तो उसमें 6 वैक्सीन तो ये थी, सेम 6 तो थी, बट एक और ऐड कर दी गई थी 2014 के अंदर, जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी, जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी। तो इसके अंदर टोटल 7 वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन करते थे, 7 वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन करते थे। जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर आता है वो जेपी नड्डा के द्वारा ये जगह था। और लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट के, लेट आउट एंड ड्रॉप आउट, उन वाले आज बच्चों को क्या नाम क्या देते थे, इम्यूनाइज करते थे। और इम्यूनाइज कौन सी स्ट्रेटेजी से करते थे, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी कौन सी स्ट्रेटेजी से इम्यूनाइज करते थे, मतलब जब किसी को इम्यूनाइज करते, उन बच्चों को इम्यूनाइज करिए ड्रॉप आउट है और लेट आउट है, तो मतलब कौन सा तरीका अपनाते हैं, उसका तरीका का नाम है कैच आउट। कि क्वेश्चन ये आएगा कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी के कारण बच्चों को इम्यूनाइज करते थे, तो कैच आउट मतलब पकड़ के लाते थे, उनको इम्यूनाइज करते थे। ठीक, तो यही होता है 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष के अंदर कैच आउट स्ट्रेटेजी से उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट है और लेट आउट है उनको इम्यूनाइज करते थे। और इम्यूनाइज इन 7 वैक्सीन का 6 तो सेम हुए, और एक हेपेटाइटिस बी को भी ऐड कर दिया था इस चीज के अंदर ही। ठीक, इसके बाद जो 2014 वाला था उसको 2017 में उसको दूसरा नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम था इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष। और इसके अंदर 12 वैक्सीन का इम्यूनाइज करते थे, इसमें 12, वहां पर 6 थी, फिर इसमें एक ऐड करी 7 होगी। अब यहाँ पर 5 और ऐड करते थे, 7 तो ये प्लस 5 वैक्सीन और ऐड करते थे। अब उन 5 वैक्सीन का नाम क्या है, वहां पर देखते हैं कि वे 5 वैक्सीन कौन सी थी। इसी तरीके से कि हमने बताया 6 वैक्सीन तो सेम, 6 वैक्सीन तो सेम ये थी, इसमें एक और ऐड करी जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और एक वैक्सीन थी हेप्स जिसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, HEV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। एक था PCV, इसका नाम था न्यूमोकोकल कंजुकेटेड वैक्सीन। 3 और 6 7, 3 6 9। एक था इसके अंदर रोटा वायरस, एक था इसके अंदर रूबेला, और एक था इसके अंदर जापानीज एनसेफेलाइटिस। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। तो जो इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है उसके अंदर कितनी वैक्सीन है, उसके अंदर 12 वैक्सीन का इम्यूनाइज करते थे, ये 12 वैक्सीन होगी। 6 तो सेम ही है, एक हेपेटाइटिस बी, HEV, CVP, रोटावायरस, रूबेला और जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो इन 7 वैक्सीन का इम्यूनाइज करते थे। तो वो कौन से प्रोग्राम के अंदर आती है, इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर आती है। वो कब दिया गया, 200 मतलब 2017 2017 के अंदर दिया गया। और 2014 के अंदर उसका नाम क्या था, इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष का नाम क्या था, मिशन इंद्रधनुष था। वो किसके द्वारा दिया गया था, JP नड्डा के द्वारा, जो क्या थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थे। कहाँ के थे रहने वाले, हरियाणा के। और हरियाणा के अंदर सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। और कौन सी स्ट्रेटेजी से 2014 के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी से बच्चों को इम्यूनाइज करते थे, वो थी कैचअप। और उन बच्चों को इम्यूनाइज करते थे जो पार्शली इम्यूनाइज थे और अनइम्यूनाइज थे। अनइम्यूनाइज को बोलते हैं ड्रॉप आउट, और जो पार्शली उसको बोलते हैं लेट आउट। तो इसी तरीके के जो प्रोग्राम है वह बनाए गए थे ताकि जो का नाम वायरस वगैरह आते हैं उनसे हमको बचा सके। जिस तरीके से भी कोविड आया था उसके अकॉर्डिंग भी उसके कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई थी पहले, तो उसके खिलाफ अब प्रोग्राम बना दिया गया ताकि आगे वाली जनरेशन को कोविड ना हो। तो इसी तरीके के जो प्रोग्राम है वो इस चीज़ के अंदर देखने को मिले। तो इसी, अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको बताना, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं रिपीट रीजन के तौर पे। जिस तरीके से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब आया, 7 अप्रैल 1948 के अंदर आया। ठीक, ग्लोबल इम्यूनेशन प्रोग्राम ये कब आया, 1974 के अंदर आया, जिसका नाम दूसरा क्या है, एक्सपेंडेड इम्यूनेशन प्रोग्राम। इंडिया के अंदर जो कब आया, वर्ल्ड के अंदर तो 1974 में, और इंडिया के अंदर 1978 के अंदर आया। फिर इसके बाद क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम 1985 के अंदर आया, जिसका नाम दूसरा है नेशनल इम्यूनेशन शेड्यूल। 1985 में कितनी वैक्सीन को, कितनी वैक्सीन का वैक्सीनेशन करना था, कितनी वैक्सीन का इम्यूनाइज करना था, 6 वैक्सीन, डिप्थीरिया, मीजल,
टिटेनस, टीबी, पोलियो, परट्यूसिस। इसी तरीके से जो चाइल्ड सेफ एंड मदरहुड प्रोग्राम है ये 1992 के अंदर बनाया गया था। इसी तरीके से जो दूसरा है मिशन इंद्रधनुष, ये कब बनाया गया? 2014 के अंदर बनाया गया। मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंदर बनाया गया। इसमें क्या था, 2014 के अंदर बनाया गया, और वो वाले कैचअप स्टडी जिसे ड्रॉप आउट और लेट आउट वाले पेशेंट को जीपी नड्डा के द्वारा हरियाणा के में सबसे कम सेक्स रेशियो है। ठीक 2017 के अंदर इसी चीज का नाम चेंज कर दिया जिसका नाम है इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष, और इसके अंदर 12 वैक्सीन को कर दिया। इसमें 6 थी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, फिर इसमें 1 और ऐड करी, फिर इसमें 5 और ऐड करी। तो हमने आपको कवर करा दिया है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और 2005 के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था, मेरे याद आ गया वो, 2005 के अंदर 2005 के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था जिसका नाम था NHRM, नेशनल NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एक प्रोग्राम हो रहा था 2005 के अंदर जिसका नाम था NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जो कब आया था? 2005 के अंदर आया था। तो यही आपका कंप्लीट हुआ कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे आपको बताएंगे वैक्सीन के बारे में, BCG वैक्सीन कब दी जाती है, कौन सी एज पे दी जाती है, सब कुछ बताएगा। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।